एक बार एक राजा सड़क से होकर गुजर रहा था, पूरा काफिले के साथ था। और वहीं राजा ने देखा कि सड़क के किनारे किनारे धोबी एक जा रहा है और उसके गधे जो हैं वो बिल्कुल सीधी लाइन में बनाकर चल रहे हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि धोबी के गधे बिल्कुल सीधी लाइन में चल रहे हैं, जबकि गधे तो इधर उधर टहलते टहलते चलते हैं। अब बादशाह ने धोबी को बुलवाया और उससे कहा, ये बताओ कि तुम्हारे गधे बिल्कुल सीधी लाइन में कैसे चल रहे हैं। तब धोबी ने कहा कि हुजूर, जब मेरा कोई भी गधा अपनी लाइन तोड़ता है तब मैं उसे तगड़ा पनिशमेंट देता हूं, कड़ी सजा देता हूं, और जिससे वो लाइन तोड़ने की हिम्मत नहीं करता और सब सीधी रेखा में सीधी लाइन बनाकर चलते हैं। अब बादशाह बड़ा खुश हुआ। अब बादशाह ने धोबी से कहा, क्या तुम मेरे शहर में, मेरे राज्य में अमन कायम कर सकते हो? धोबी ने हामी भर दी और धोबी राजा के साथ चला गया और राजा ने उसे न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, जज बना दिया। पहला मुकदमा आया साहब, और पहला मुकदमा जो था वो चोरी का आया। अब धोबी ने फैसला सुनाया कि चोर का हाथ काट दिया जाए। अब जल्लाद ने धीरे से धोबी से कहा कि हुजूर, ये वजीर का आदमी है। धोबी ने फिर कहा कि चोर का हाथ काट दिया जाए। अब की वजीर बोला धोबी से, अरे भाई, अपना खास आदमी है, थोड़ा तो रहम करो, थोड़ा अपने हिसाब से देख लो। इस बार धोबी ने कहा कि चोर का हाथ और वजीर की जवान दोनों काट दी जाए। और इस एक फैसले से पूरे राज्य में अमन और शांति कायम हो गई। आज बिल्कुल इसी तरह के न्याय की जरूरत हमारे देश को है। सोचिए, सरपंच की सैलरी कितनी होती है? 10,000 भी नहीं होती है, लेकिन सरपंच बनने के 2 साल के भीतर उसके पास फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो कहां से आ जाती है जब आप कोई किसी के पास। देखा तो आपने भी होगा कि जज की कुर्सी से 5-7 मीटर की दूरी पर पेशकार बैठता है और वो 100, 200, 500 रुपए हर आदमी से लेता है। और कमाल की बात ये, आश्चर्य की बात ये कि जज को आज तक ये पता ही नहीं कि उसका पेशकार उसके नाम पे 100, 200, 500 रुपए हर आदमी से वसूल रहा है। तो सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत ये सिर्फ नारा है या कभी हकीकत भी बनेगा? अगर मेरे कहे शब्द आपके दिल को थोड़ा सा भी छू गए हो तो इसको आगे बढ़ाइए।